एक और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ ही समय में हमने देखा एक बड़ी तेजी दिखी। अब अभी भी क्या एंट्री के मौके हैं? अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो और तेजी के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अब भी मौके लग रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जॉब्स डेटा जो आया वो यूएस इकोनॉमी के लिए इतना बेहतर नहीं था। उसके बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी जो एक नरमी का माहौल है वो बना रहा है। और गोल्ड में आज भी हम देख रहे हैं कि जो कॉमेक्स गोल्ड है $2030 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि डिप बाइंग अब भी एडवाइजेबल होगी। अगर हम जून वायदा की बात करें एमसीएक्स पर, तो बाइंग करके चला जा सकता है। और अपसाइड में जो इमीडिएट टारगेट है वो करीबन 61,500 का लिया जा सकता है। जबकि अगर चांदी की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि जब तक 74,000 के सपोर्ट होल्ड कर पा रही है तब तक 75,500 के न्यू रिसेंट हाई देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय सोने चांदी पर। कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी तेजी थोड़ी थमी है, जो स्लो डाउन की बात हो रही है इस वक्त। किस तरह का ट्रेड लें क्रूड में? देखिए, इन्वेंट्री डेटा जो हमने देखा है, लगातार तीसरे हफ्ते हमने गैसोलीन में एक भारी ड्रॉडाउन देखा है। यानी समर ड्राइविंग सीजन जैसे ही अप्रोच कर रहा है वहां पर गैसोलीन का जो इन्वेंट्री है काफी मायने रखता है। साथ ही क्रूड में काफी भारी ड्रॉडाउन देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि जो सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी ओपेक की तरफ से जो बयान आया था उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है कि सप्लाई में कमी आ सकती है। और उसके साथ अगर इन्वेंट्री भी ड्रॉडाउन है तो कहीं ना कहीं क्रूड को निचले स्तरों पे अब भी सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ 6,510 से 6,520 के करीब एमसीएक्स पर क्रूड टिप पे लिया जा सकता है। और अपसाइड में 6,720 से 30 जो रिसेंट हाइज देखे गए थे इसी हफ्ते में वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं फिलहाल के लिए 6,430 के लेवल्स के लिए। और बेस मेटल्स में क्या करें? कि अभी भी कॉपर ही अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से? जी, देखिए, एक बार्गेन हंटिंग की तरह हम देख सकते हैं। कॉपर में पिछले दिनों में काफ़ी भारी गिरावट आई है और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते हमें कॉपर में अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी मैं डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। 764 से 762 के रीजन में बाय किया जा सकता है। अपसाइड में इमीडिएट बेसिस 770 और उसके बाद 774 तक की एक रैली हमें दिखाई दे सकती है। ओके, थैंक यू अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिर कॉपर में देखिए भारी करेक्शन आया था, उसके बाद अब निचले स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं 770 के लेवल्स के लिए। और कच्चे तेल, सोने चांदी सभी में खरीदारी करने की रणनीति इस वक्त आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके सामने एक एक करके ये भी रखेंगे। और हमारी सुबह सौरभ से जब बात हो रही थी तो उन्होंने एलएनटी और मैक्स फाइनेंशियल में अपनी रणनीति सुझाई थी। एलएनटी को खरीदारी करने की राय है 2300 के लेवल्स के लिए और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने बिकवाली करने की राय दी थी 600 के लेवल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है उनका अल्ट्राटेक सीमेंट पर जो कॉल आ रहा है, उसमें 7,850 के लेवल्स वो देख रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से। स्टॉप लॉस होगा 7,568 का। और दूसरा कॉल जो है वो सनफार्मा में है, इसे भी आप 990 994 के लेवल्स के बीच में खरीदारी करिए। 1,000 के ऊपर के लेवल्स सनफार्मा में देखने को मिल सकते हैं। सनफार्मा में एक भारी गिरावट भी हमने देखी थी, करेक्शन आया था। अब यहाँ पर तेजी के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉल्स हैं एंजल वन की तरफ से। रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स आ रही है उसमें पहला है एचयूएल, यहाँ पर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 2,690 के लक्ष्य के लिए। और टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, 1,320 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1,245 का। तो आज लगभग सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है, एक मैक्स फाइनेंशियल को छोड़ के जिसमें कि चार्ट वीक लग रहे हैं, तो वहां पर आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। बाकी सभी में खरीदारी करने की राय है आज निकल कर आ रही है।